हेल्थ इंश्योरेंस का जब क्लेम आता है, कैशलेस क्लेम, तो बहुत बड़ी पैनिक क्रिएट हो जाता है कि मुझे क्या करना है, पता नहीं होता। एक तो वैसे ही टेंशन कि घर का फैमिली मेंबर बीमार है, और साथ में टेंशन ये हो जाती है कि हॉस्पिटल में जाके मुझे क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो आज की वीडियो में हम इजी 10 स्टेप प्रोसेस बताएंगे कि जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो आपको कौन से 10 स्टेप्स फॉलो करने हैं, जिससे कि पैनिक क्रिएट ना हो और स्मूथली और हैसल फ्री आपका क्लेम सेटलमेंट हो और क्लेम एक्सपीरियंस भी स्मूथ रहे। वीडियो शुरू करने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम, जैसे कि अब मिलेगी। सो कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन मतलब कोई हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ गई और आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो पहला सवाल तो ये होता है कि क्या ये कैशलेस होगा कि नहीं होगा, मतलब मुझे अपनी जेब से तो नहीं देना पड़ेगा, एंड व्हाट आर द स्टेप्स। तो सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए, आप चेक करेंगे कि जिस हॉस्पिटल में आप जाना चाहते हैं या जहां आपके डॉक्टर हैं, ट्रीटिंग डॉक्टर, वो कैशलेस नेटवर्क हॉस्पिटल लिस्ट में है कि नहीं है, वो आप चेक करेंगे। कैसे चेक कर सकते हैं? आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट पे जा सकते हैं। लेट्स से जो भी आपकी इंश्योरेंस कंपनी है वो खोलेंगे आप, उसका URL खोलेंगे XYZ इंश्योरेंस कंपनी, वहां पे आप जाके चेक करेंगे। जैसे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, जैसे मैंने एक पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी का, उस लोकेशन पे जहां पे आप रहते हैं आपके नियरेस्ट कौन से हॉस्पिटल है वो मैं लोकेट कर सकती हूँ। वो आप लोकेट कर सकते हैं कि ये कैशलेस हॉस्पिटल है, या इंश्योरेंस कंपनी की जो ऐप है, जिस कंपनी की आपकी पॉलिसी है उसकी ऐप में भी आपको नियर बाय हॉस्पिटल आप लोकेट कर सकते हो। तो आपको पता लग जाएगा कि जिस हॉस्पिटल में आप जाने का प्लान कर रहे हैं वो नेटवर्क हॉस्पिटल में है कि नहीं है। मतलब कैशलेस होगा आपका क्लेम या रीइंबर्समेंट होगा। कैशलेस मतलब आप गए, आपका ट्रीटमेंट हुआ, आप घर आ गए, आपको कुछ नहीं देना। रीइंबर्समेंट मतलब आप गए, आपने खुद पे किया और बाद में इंश्योरेंस कंपनी से रीइंबर्स कराया, आपको क्लेम मिला। तो उस केस में आपको पहले देना पड़ेगा और फिर रीइंबर्समेंट फाइल करना पड़ेगा। फर्स्ट केस में आपको कुछ नहीं देना, आपको सिर्फ पॉलिसी देनी है और क्लेम इंश्योरेंस कंपनी हॉस्पिटल को ही दे देगी। दूसरी चीज, मान लीजिए ये रीइंबर्समेंट क्लेम है, कैशलेस है, तो वहीं पे आपका पता लग जाता है आपको कैशलेस नेटवर्क हॉस्पिटल है, तो अब प्रोसेस वहां से स्टार्ट कर देते हैं। अगर ये है रीइंबर्समेंट क्लेम, वहाँ पे नेटवर्क हॉस्पिटल में नहीं है और आप वहाँ पहुँच गए हॉस्पिटल और वहीं ट्रीटमेंट कराना है आपको, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी को आइडियली विद इन 24 आवर्स इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि मेरी ये पॉलिसी आपके साथ चल रही है। उनके टोल फ्री नंबर पे कॉल कीजिए और सो एंड सो पर्सन एडमिट है फॉर दिस रीजन। तो उनको पता होना चाहिए, एक इंटीमेशन चला जाता है आपकी तरफ से कि पेशेंट एडमिटेड है इस पॉलिसी में। और अगर प्लान्ड है तो आप पहले भी इंश्योरेंस कंपनी को बता सकते हैं एडमिट होने से पहले भी कि मैं ट्रीटमेंट कराने जा रहा हूँ, हॉस्पिटल कैशलेस नेटवर्क में नहीं है, एक इंटीमेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। अगर इमरजेंसी है तो एडमिशन के 24 to 48 आवर्स में भी आप इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट कर सकते हैं। स्टेप 3, अगर हॉस्पिटल कैशलेस नेटवर्क में है तो आपको क्या करना है, वहां पे आपको TPA डेस्क दिखेगा। एक कैश काउंटर के साथ एक TPA डेस्क होता है जो आपके इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ डील करते हैं। तो कुछ चीजें आपको हमेशा हैंडी रखनी होती हैं, जैसे कि पॉलिसी कॉपी, ID प्रूफ्स, KYC डॉक्यूमेंट्स, पैन, आधार, फोटो और पॉलिसी डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, और कार्ड हो तो वो भी चल जाता है। तो आप उनको ये डॉक्यूमेंट देंगे, वो डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे और उसके साथ आपको कैशलेस का फॉर्म भरने के लिए देंगे। एक प्री ऑथ फॉर्म होता है जो आपको भरना होता है, प्री ऑथराइजेशन फॉर्म। वहाँ पे सारी डिटेल्स पेशेंट की, पेशेंट का नाम, पेशेंट की एज, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, किसके लिए आप एडमिट हो रहे हैं, कौन है ट्रीटिंग डॉक्टर, वो सब एक केस स्टडी बन के आपको कैशलेस फॉर्म साथ में देना होता है TPA डेस्क। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है, हॉस्पिटल इंश्योरेंस कंपनी को या इंश्योरेंस कंपनी के TPA को, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर को इंटीमेट करते हैं कि ये पेशेंट हमारे पास आए हैं, आपके पॉलिसी होल्डर हैं, हम इनको एडमिट कर रहे हैं और इनका ये ट्रीटमेंट करना है। वो समरी देते हैं एक बारी, जब कैशलेस के लिए भेजते हैं, प्री ऑथराइजेशन अप्रूवल के लिए भेजते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, कि उसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है, कि डायग्नोसिस क्या है, किस चीज़ के लिए हम उनको एडमिट कर रहे हैं, क्या ट्रीटमेंट करने वाले हैं, क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देंगे, कितने दिन के लिए पेशेंट को रखेंगे और एस्टिमेटेड अमाउंट कितना है। इसके बेसिस पे इंश्योरेंस कंपनी के पास एक प्री ऑथराइजेशन जाता है और आपके पास भी आप देखेंगे आपके फोन पे रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे एक प्री ऑथ ID जनरेट हो जाता है कि एक कैशलेस रिक्वेस्ट ID है, कि आप उससे ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी कैशलेस का स्टेटस क्या है। तो जनरली इनिशियल अप्रूवल आपका 30 मिनट्स to 2 आवर्स में आ जाता है। पहले 30 मिनट से 2 घंटे के अंदर अंदर इनिशियल अप्रूवल आ जाता है। अब यहाँ पे क्या होगा, लेट्स से क्लेम फाइल हुआ 3 लाख रुपए का और कंपनी ने अप्रूव करा 1 लाख या 1.5 लाख रुपए, तो घबराइएगा नहीं, है इनिशियल अप्रूवल है। फुल एंड फाइनल अप्रूवल जो होगा वो आपको डिस्चार्ज के टाइम पे मिलेगा। इनिशियल अप्रूवल कम क्यों होता है, क्योंकि अभी हॉस्पिटल ने एस्टिमेट भेजा है कि 5 दिन के लिए रहेंगे और इतने का बिल आएगा। अब वो बिल डिफरेंट हो सकता है, वो वेरी कर सकता है, तो एक एस्टिमेट बना के भेज दिया, एक अप्रोक्सीमेट अमाउंट बना के भेज दिया। एग्जैक्ट अमाउंट आपका जब फाइनल बिल बनेगा, जब डिस्चार्ज समरी आएगी तभी होगा कि क्या ट्रीटमेंट हुआ, कितना खर्चा हुआ, क्या सर्जरी कॉस्ट थी, कितने की दवाइयाँ लगी, कितनी बार डॉक्टर ने विजिट करा एंड सो ऑन। पूरी एक बिल बनता है, डिटेल्ड बिल। तो ब्रेकअप के साथ
फाइनल के टाइम पे जाता है और वहां पे फुल अप्रूवल होता है। तो अगर इनिशियल अप्रूवल कम आए तो घबराइए नहीं, लेटर में भी लिखा होता है कि दिस इज इनिशियल ऑथराइजेशन, फुल एंड फाइनल विल बी डन एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज। सो इनिशियल अप्रूवल आ जाएगा, आप ट्रैक करते रहिए अपने प्री ऑथ आईडी से या कैशलेस रिक्वेस्ट आईडी से, वो आपका इनिशियल अप्रूवल आ गया। तो वहां पे क्या होगा, आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। इनिशियल अप्रूवल आने के बाद डॉक्टर्स आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे, जिस चीज के लिए आप गए हैं हॉस्पिटल, तो कैशलेस का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जब आप प्री ऑथ फॉर्म भर रहे हैं, जब कैशलेस क्लेम का फॉर्म भर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपको ध्यान रखना है कि फॉर्म पूरा सही तरीके से भरा होना चाहिए। वहाँ पे क्वेश्चन होगा पास्ट मेडिकल रिकॉर्ड्स का, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, कोई ट्रीटमेंट लेते हैं, कोई दवाइयाँ खाते हैं, वो बताना ज़रूरी है, बिकॉज ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है आपके ट्रीटमेंट को। मान लीजिए आपने नहीं बताया आपको किसी चीज़ की एलर्जी थी, या आपने नहीं बताया आप डायबिटिक हैं, तो डॉक्टर ट्रीटमेंट उस हिसाब से करेंगे, उस हिसाब से वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। तो ये प्रॉपरली भरा होना ज़रूरी है। इसको फिर इंश्योरेंस कंपनी भी वेरीफाई करती है। जब वो इनिशियल अप्रूवल आपको देते हैं तो सारी चीज़ें वेरीफाई करती हैं कि ये क्लेम किस चीज़ के लिए आया, एक्चुअली हॉस्पिटलाइजेशन नेसेसरी नहीं थी या थी, मेडिकली नेसेसरी है कि नहीं है, ट्रीटमेंट कॉस्ट कितनी है, जनरली इस टाइप ऑफ ट्रीटमेंट की इतनी ही कॉस्ट होती है या इससे कम होती है या इससे ज़्यादा भी हो सकती है। फिर आपके प्रपोजल फॉर्म के साथ चेक करेंगे, जब आपने पॉलिसी ली होगी तो उस टाइम पे जो प्रपोजल फॉर्म फिल करा है उसके साथ उसको वेरीफाई करेंगे एंड अकॉर्डिंगली आपका अप्रूवल आता है। उसके बाद आपका ट्रीटमेंट चला, मान लीजिए 5 दिन आप हॉस्पिटल रहे, नेक्स्ट स्टेप रहेगा, उसके बाद आ जाता है डिस्चार्ज का टाइम। जब डिस्चार्ज के टाइम पे आपको कुछ नहीं करना है, आपके जो डॉक्टर्स हैं, जो हॉस्पिटल्स, अगर इनिशियल अप्रूवल आ गया है उसके बाद हॉस्पिटल कोऑर्डिनेट करेगा विद द इंश्योरेंस कंपनी। डॉक्टर ने एक बार लिख के दे दिया कि ये रूम के पेशेंट को डिस्चार्ज करना है, आप इनका डिस्चार्ज समरी और फाइनल बिल बना दीजिए। तो वहां से वो इंश्योरेंस कंपनी को भेजेंगे और इंश्योरेंस कंपनी पूरा वेरीफाई करेगी। यहाँ पे 3 से 4 घंटे लग सकते हैं, तो आप बफर लेके चलिएगा। कई बार ऐसा होता है, हमें लगता है हॉस्पिटल ने भेज दिया अब हम घर जा सकते हैं, तो यू हैव टू वेट, मतलब 2 to 4 आवर्स आप लेके चलिए, टाइम लगता है फॉर फाइनल अप्रूवल। और अगर क्लेम अमाउंट बड़ा है तो ज़्यादा भी लग सकता है। अब यहाँ पे कई बार क्या होता है कि कुछ एडिशनल इन्फो इंश्योरेंस कंपनी रेज कर देती है, कुछ उनको एडिशनल रिक्वायरमेंट है, कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। मान लीजिए उनको पूछना है कि ये इनको ब्लड प्रेशर कब से है, आपकी न्यू पॉलिसी है और इंश्योरेंस कंपनी पूछना चाह रही है, तो आपके पास डॉक्टर आएंगे, वो पूछेंगे और फिर दोबारा इंश्योरेंस कंपनी को रिस्पॉन्स देंगे। या उनको हॉस्पिटल से कोई डॉक्यूमेंटेशन इनकम्प्लीट है, कोई इंडोर केस पेपर्स चाहिए, कोई और समरी चाहिए, कोई और रेलिवेंट डॉक्यूमेंट चाहिए जिसके लिए आपका ट्रीटमेंट हुआ है, वो मांग सकते हैं हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल उसको रिस्पॉन्स देंगे एंड अकॉर्डिंगली क्लेम सेटल होता जाएगा। वहां पे फिर आपकी पॉलिसी के बेसिस पे अप्रूवल अमाउंट आता है। मान लीजिए 3 लाख का बिल है, आपकी पॉलिसी में फुली कवर्ड पॉलिसी है, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है, तो पूरा का पूरा 3 लाख अप्रूव हो जाएगा। और इंश्योरेंस कंपनी एक कमिटमेंट दे देती है हॉस्पिटल को कि हमने क्लेम अप्रूव कर दिया, सेटलमेंट बाद में होता है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी और हॉस्पिटल का टाई अप होता है कि लेट्स से उनके महीने में 50 क्लेम हैं, तो 50 क्लेम की पेमेंट एक साथ जाएगी, तो वो अप्रूव कर देते हैं और आपको अप्रूवल लेटर मिल जाता है कि आपका क्लेम अप्रूव हो गया और आप वहां से घर जा सकते हैं। उसके बाद अभी खत्म नहीं हुआ, घर जाने से पहले आपको सारे डॉक्यूमेंट्स हॉस्पिटल से कलेक्ट करने हैं। लास्ट स्टेप है जहां पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स 1 to all जो भी आपके ट्रीटमेंट से रिलेटेड है सारे इन ओरिजिनल कलेक्ट करने हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट डुप्लीकेट मत कलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि क्लेम के टाइम पे बाद में प्रॉब्लम होती है। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कलेक्ट कीजिए। उसमें क्या होता है, किट है, आपको बता देती हूँ मैं, जैसे कि डिस्चार्ज समरी, आपका फाइनल डिटेल्ड ब्रेकअप बिल, आपके सारी रिपोर्ट्स, जो भी टेस्ट उसमें लिखे हुए हैं कि हमने ये टेस्ट करें आपके हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान, तो वो सारी रिपोर्ट्स आपको चाहिए, उनके बिल्स चाहिए, रिसीट्स चाहिए, कोई भी मेडिसिन आपने खाई हैं वो चाहिए, अगर कोई मेडिसिन फार्मेसी से ली गई है तो उसके भी बिल और रिसीट होंगे जो आपको मिलेंगे। और फाइनल आप एक करिए, जब डॉक्टर से जब डिस्चार्ज होते हैं तो फाइनल डॉक्टर से आपका फॉलोअप होता है, कंसल्टेशन होता है, जिसमें डॉक्टर आपको पोस्ट केयर मेंशन करके देते हैं कि आपको इतने दिन तक ये मेडिसिन खानी है, वो प्रिस्क्राइब करते हैं, तो वो भी साथ में होना चाहिए। ये क्यों इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट स्टेप में बताती हूँ। जब आप डिस्चार्ज हो गए, घर चले गए, सब कुछ सेटल हो गया, आप घर आ गए कैशलेस पे, अब यहाँ पे आपके कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होंगे जो अभी भी आप मेडिसिन खा रहे हैं, आप अभी भी फॉलोअप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, या हॉस्पिटल जाने से पहले आपने कोई टेस्ट कराए थे जिसकी वजह से आपको कुछ डायग्नोज हुआ और हॉस्पिटलाइज हुए थे, तो इसको बोलते हैं प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो जिस चीज़ के लिए आप एडमिट हुए थे तो उसके पहले के और बाद के एक्सपेंसेस आप रीइंबर्स करा सकते हो। इसीलिए मैंने कहा था फाइल पूरी मेंटेन कर लीजिए, तो बाद में आप रीइंबर्समेंट फाइल कर देंगे ये प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो ये थे 10 स्टेप्स टू फॉलो फॉर कैशलेस क्लेम। तो ये रही समरी आपके सामने, कौन से 10 स्टेप्स आपको दिमाग में रखने हैं। कोई हॉस्पिटलाइजेशन होती है फैमिली में, घबराइए नहीं, पैनिक नहीं कीजिए, कोई इमरजेंसी है तो इमीडिएटली रिकॉल कीजिए कि 10 स्टेप मुझे फॉलो करने हैं। आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और ये वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि कैशलेस के टाइम पे बहुत पैनिक क्रिएट हो जाता है, तो वहां पे ये वीडियो उनकी हेल्प करेगी और ये स्क्रीनशॉट उनके साथ आप शेयर कीजिए, उनको हेल्प मिलेगी।
ताकि वो भी पैनिक ना करें और स्मूथली अपने पेशेंट पे फोकस कर पाएं, अपने फैमिली मेंबर पे फोकस कर पाएं और उनकी हेल्थ का ध्यान रख पाएं, रादर देन फोकसिंग ऑन कि इंश्योरेंस क्लेम कैसे मिलेगा। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो। कुछ भी क्वेरीज हो रीच आउट कीजिए हमें, कुछ भी आप देना चाहें फीडबैक कमेंट सेक्शन में दीजिए, कुछ भी पूछना चाहें कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आंसर देने की। हमारे थ्रू पॉलिसी लेना चाहें तो हमारी डेडिकेटेड टीम है जो आपको हेल्प करती है। रीच आउट कीजिए ऑन दी व्हाट्सएप नंबर, कॉलिंग नंबर जो मेंशन है, साथ में आप हमें ईमेल कर सकते हैं info@haripatti.com पे। गूगल फॉर्म का भी लिंक नीचे दिया हुआ है, वो आप भर सकते हैं, हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी और आपको असिस्ट करेगी, आपकी नीड बेस्ड पॉलिसी आपको देगी। सो इतना ही बस। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, टेक केयर, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।